और चंद्रशेखर आज़ाद पर कुछ अराजक तत्वों ने ताबड़तोड़ पत्थरबाजी की, जिसके बाद से उनके कई समर्थक और पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब इस पत्थरबाजी के पीछे की क्या वजह है, अब इस वजहों को हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। आपको बता दें, मथुरा के एक रिफाइनरी थाना क्षेत्र में एक है करनवाल। करनवाल के रहने वाले हैं पदम सिंह, जो दलित समाज से आते हैं। उनकी दो जोड़ियां बेटियां हैं, जिनकी शादी का डेट फिक्स किया था शुक्रवार के दिन। और आपको बता दें, काफ़ी धूमधाम से तमाम लोग शादियों में तैयार तमाम लोग जो है शादियों को तैयारी करने में लगे हुए थे। सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। वहीं पर घर की जो बेटियां हैं, जिनकी शादी होने वाली है, वह ब्यूटी पार्लर अपने फूआ और फूफा के साथ टाउनशिप नामक एक जगह है, वहां से यह लोग अपना ब्यूटी पार्लर करके आती हैं और लगभग सायंकाल हो जाता है। और आते वक्त गांव के पास जैसे ही पहुंचती हैं, जहां पर कुछ अराजक तत्व इनके गाड़ी के सामने आ जाते हैं। साइड न मिलने की वजह से यह लोग उस लड़की से और लड़की के फूफा से और उसके फुआ से जबरदस्त तरीके से जातवाती सूचक शब्द के साथ जो है गाली गलौज और मारपीट करना शुरू कर देते हैं। वहीं जो अराजक तत्व हैं, वह उनके द्वारा जो नई नवेली अभी दुल्हन बनने वाली दोनों बेटियां हैं, जुड़वा बेटियां हैं, उनके ऊपर कीचड़ फेंक दिया जाता है और उनका पूरी तरह से मेकअप खराब कर दिया जाता है। जिसके बाद से जो वह अराजक तत्व हैं, अपने परिजनों को, अपने घर के, अपने गांव के लोगों को बुला लेते हैं और वहीं लड़की के घर पहुंच करके ज़बरदस्त तरीके से लड़की के घर उसके माँ बाप से मारपीट करते हैं, उनके पड़ोस से मारपीट करते हैं, उनके नात पात से ज़बरदस्त तरीके से मारपीट करते हैं। वहीं उधर दूसरी साइड से बारात आ रही होती है, जिसको लेकर के बारात में भी कहा सुनी हो जाती है और वहाँ भी बारातियों को भी ज़बरदस्त तरीके से इन अराजक तत्वों के द्वारा पीट दिया जाता है। हालांकि बताया जा रहा है कि यह यादव समाज के लोग हैं, जिनके द्वारा इस तरह से बदसलूकियाँ की गई थी, जिसको लेकर के तमाम जगहों पर इसकी आलोचना भी की जा रही थी। वहीं पर कुछ जो यादव समाज के लोग हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर के आलोचना की थी कि इसके द्वारा सिंटू नामक जो उसमें सबसे मेन जो लड़का है, उसके द्वारा जो हरकत की गई, उससे कहीं कहीं जो यादव समाज के लोग हैं, उनके ऊपर भी कीचड़ उछालने जैसा उसने काम किया है। यह जो बारात है, राजस्थान के डीग नामक स्थान से आई होती है, जहाँ पर ताराचंद जो एक व्यक्ति हैं, इनके दो पुत्र हैं, देवेंद्र और अर्जुन। इनकी बारात यह दूल्हा के रूप में जो है लेकर के आते हैं और ताराचंद की भी यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से, अर्थात जो दूल्हे के पिता हैं, उनकी भी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर पिटाई कर दी जाती है। जिसके बाद से दूल्हे के पिता बारात और दूल्हा तमाम सहित सभी लोगों को बिना शादी के ही वापस लेकर चले जाते हैं। इस घटना के बारे में जैसे ही आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद को होती है, वह इस घटना स्थल पर पहुंचने के लिए त्वरित तैयार हो जाते हैं। आपको बता दें, सिरेला नामक एक जगह है, वहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद नगीना के जो सांसद हैं, वह निकलते हैं और भगत नगरिया पहुंचने की कोशिश करते हैं। हालांकि अभी भगत नगरिया वह पहुंचे नहीं थे कि उसके पहले एक जगह है स्वतंत्रता सेनानी द्वार, जहां पर इनकी काफिला अभी पहुंची ही थी कि कुछ अराजक तत्वों ने इनके ऊपर ताबड़तोड़ पथराव करना शुरू कर दिया। इस पथराव में बताया जा रहा है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक हैं, जो बाइक से चल रहे थे, उनके ऊपर और पुलिस कुछ जो है पुलिसकर्मियों के ऊपर ताबड़तोड़ इस पत्थर का असर हुआ, जिससे वो भी लोग इस पथराव में घायल हो गए। हालांकि आनंद फानन में तमाम लोग वहां पर उपस्थित उन अराजक तत्वों को पकड़ लेते हैं और पकड़ करके पुलिस के हवाले कर देते हैं। बड़ा सवाल यह है कि यदि एक सांसद, एक राष्ट्र, एक जो है पार्टी का नेतृत्व करने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि सेफ नहीं है, तो आम नागरिकों का क्या हाल हो रहा होगा। बड़ी चिंता और सोचने की बात ये भी है। हालांकि ऐसे में अभी वह भगत नगरिया पहुंचे नहीं थे कि उनके साथ इस तरह के जब बदसलूकियाँ हो जाती हैं, पथराव हो जाते हैं, तब वह वहाँ पर जाना कैंसिल कर देते हैं। और वहीं बगल में अंबेडकर नामक एक जगह है, उस जगह पर जो पीड़ित परिवार है, जो लड़की वाले पक्ष के लोग हैं, उनको बुलाते हैं, बुला करके उनसे मिलते हैं और मिलने के बाद से आश्वस्त करते हैं और सरकार से
डिमांड करते हैं कि 25-25 लाख रुपए और 5-5 बीघे उन बेटियों को दिए जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर के काफ़ी देर तक जो है बवाल बना रहा। हालांकि जैसे ही उनके काफिले के ऊपर ताबड़तोड़ पथराव होते हैं, वहां पर उपस्थित तमाम प्रशासन की भी क्लास लगा देते हैं और सीईओ एसएचओ को बुलाते हैं, बुला करके उनकी क्लास बढ़िया से लगा देते हैं और बोलते हैं, क्या तुम मरवाना चाहते हो? क्या तुम एक सांसद यदि सेफ नहीं है तो अन्य दलितों के साथ किस तरह से बर्ताव करते होंगे? और ऐसे में उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग हैं जो ऐसे मौके पर एक भी बार अपनी जीभ, अपनी मुख नहीं खोलते हैं।